महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैकाले पर शास्त्रार्थ की चुनौती दी। झूठे और मक्कार इतिहासकारों ने मुस्लिम लुटेरों के पाप छिपाने के लिए मैकाले को खलनायक बनाया। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी शिवशक्ति धाम दासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने एक वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैकाले पर शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी। जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि झूठे और मक्कार इतिहासकारों ने मुस्लिम लुटेरों के भीषण जघन्य अपराध छिपाने के लिए उनके कारनामों को अंग्रेजों पर डालने का प्रयास किया है। भारत के इतिहास का क्रूर सत्य ये है कि अंग्रेज का राज आने से पहले आदमखोर पागल इस्लामिक लुटेरे यहाँ ज्ञान के प्रत्येक स्रोत को जलाकर खाक कर चुके थे। यहाँ उन्होंने कोई गुरुकुल, कोई विश्वविद्यालय, कोई पुस्तकालय नहीं छोड़ा था। इन पागल आदमखोर इस्लामिक लुटेरे को जहां भी ज्ञान का कोई छोटा सा स्रोत भी दिखाई देता था तो उसे जलाकर खाक कर देते थे। जो हिंदू राजा इनसे लड़ रहे थे उनके सारे संसाधन इनसे लड़ने में व्यय हो रहे थे। स्थिति ये थी कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था नाम की कोई वस्तु रह ही नहीं गई थी। यहाँ जो कुछ भी होता था वो अरबी या फारसी लिपि में होता था। हमारी संस्कृत तो वंशानुगत तरीके से या विद्वानों के व्यक्तिगत प्रयासों से बची है। जारी वीडियो में उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे इतिहास का कोई गहन अध्ययन तो है नहीं, फिर भी उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती देना इस समय अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए झूठ को हिंदू समाज सच मानकर बैठ जाएगा और पागल आदमखोर इस्लामिक लुटेरों के प्रति जो घृणा हिंदू जनमानस में अब आ रही है वो इस असत्य से कमजोर होने लगेगी। आज सारे हिंदू समाज को जानना चाहिए कि अंग्रेज हमारा दुश्मन जरूर था, परंतु वो एक शोषक और लालची व्यापारी था। परंतु अरब, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और ना जाने कहां से आने वाले ये पागल आदमखोर इस्लामिक लुटेरे तो वहशी दरिंदे थे जो ज्ञान और सत्य के स्वभावानुगत शत्रु थे। उन्होंने मैकाले को हिंदू दुर्दशा का कारण घोषित करने वाले इतिहासकारों से पूछा कि वो एक ऐसे किसी विश्वविद्यालय, गुरुकुल या पुस्तकालय का विवरण दे जो अंग देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं शिव शक्ति धाम दासना से श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। एक शब्द है इतिहास, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री। ये जो हिस्ट्री शब्द है ये हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया शब्द है लैटिन का, इसका अर्थ है फैक्ट फाइंडिंग। दुनिया में जो भी कौम अपना इतिहास याद रखती है वो फिर कभी पराजित नहीं होती। पराजित सदैव वो कौमें होती हैं जो अपने इतिहास को भूल जाती हैं और इतिहास से सबक नहीं लेती। हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें अपना इतिहास जानने ही नहीं दिया गया। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉर्ड मैकाले को हमारी दुर्गति का दोषी बता रहे थे। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को चुनौती देता हूं कि भारत के इतिहास पर मुझसे एक शास्त्रार्थ करें। वैसे तो मुझे पता है कि उनका ज्ञान इतना नहीं है कि वो इतिहास के बारे में मुझसे कोई शास्त्रार्थ कर सकेंगे, लेकिन जिन बुद्धिजीवियों ने मैकाले को हिंदुओं के मनों में खलनायक बनाया है, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, अगर कोई भी वास्तविकता पर शास्त्रार्थ करना चाहता हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करे। केवल मुसलमान लुटेरों को अरबी, तुर्की, अफगानी, पता नहीं कौन कौन सी नस्ल के जो लुटेरे भारत में आते थे, यहां लूटमार करते थे, हमारी बहन बेटियों की मंडियां लगाते थे, हमारे ज्ञान के मंदिरों को, हमारे विश्वविद्यालयों को, गुरुकुलों को, हमारे विद्यालयों को, हमारे मठों को जला देते थे। उनके पापों को छिपाने के लिए झूठे और पाखंडी इतिहासकारों ने मैकाले को विलेन बनाया, खलनायक बनाया। वास्तव में तो मैकाले वो व्यक्ति है जिसके कारण आज हिंदुओं के पास अपना जैसा भी है एक सिस्टम है। मैकाले वो व्यक्ति है जिसके कारण
हम हिंदुओं के पास अपनी लिपि है, और बहुत सारे लोग एकदम चौंक जाएंगे। मेरे शेरों, मेरे भाइयों, इन अपराधियों को, कि ये जो इतिहासकार के नाम पे ये जो अपराधी थे ना, जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे इतिहास से, तुम्हारी जड़ों से काटने का काम किया, इनके चक्कर में पड़ के मुझे गाली मत देना। पहले शोध करना, शोध करके ये बताना कि क्या आपका एक भी विद्यालय, आपका एक भी गुरुकुल, आपका एक भी पुस्तकालय, आपका एक भी मंदिर क्या अंग्रेजों ने तोड़ा, क्या अंग्रेजों ने जलाया, क्या अंग्रेजों ने नष्ट किया? यहां तक कि आपकी पुरानी किताबों का एक भी पन्ना अंग्रेजों ने नष्ट नहीं किया। उन्हें तो हमारी जो किताबें मिली, वो उन्होंने हमारी किताबें लंदन के म्यूजियमों में सुरक्षित की। आज कोई भी भारतीय, कोई भी हिंदू जाकर वहां पढ़ सकता है। हमारे पुस्तकालयों को जलाया, हमारे विश्वविद्यालयों को जलाया, हमारे मठ मंदिरों को, हमारी अकूत बौद्धिक संपदा को जलाया इस्लाम के जंगली जाहिल लुटेरों ने। जब मैकाले इस देश में आया, यहां जिसे कहते हैं ना, उसने गुरुकुल तोड़े, गुरुकुल नहीं तोड़े, उसने मदरसों का जाल तोड़ा, मदरसों का सिस्टम तोड़ा। उसने हमारी सनातन की संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि ये लुटेरे जो अरबी और फारसी के माध्यम से हमारा सब कुछ बौद्धिक संपदा, हमारा ज्ञान, हमारी आस्थाओं को विकृत कर रहे थे, खत्म कर रहे थे, उनके इस जंजाल को तोड़ा। जो पुराने बुजुर्ग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां हिंदी में लिखना शुरू करना कितना मुश्किल हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था अंग्रेज के राज में। हमें इतिहास पे बहुत व्यापक शोध की जरूरत है। जो हमारे दुश्मन हैं उन्हें हमारा अपना बताया गया, और मैं अंग्रेज को अपना मित्र नहीं बताता, अंग्रेज को अपना हितैषी नहीं बताता। वो बहुत क्रूर, बहुत दमनकारी थे, लेकिन वो व्यापारी थे, वो लुटेरे और हत्यारे नहीं थे। उन्होंने हमारे लोगों को मारा अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए, लेकिन ये जो जंगली जाहिल पागल आदमखोर कुत्ते थे ना, ये जो कभी अरब से, कभी तुर्की से, कभी अफगानिस्तान से, कभी ईरान से आते थे, ये तो आते ही कत्ल करने के लिए थे, लूटमार करने के लिए थे। तुम्हारी बहन बेटियों को मंडियों में बेचने, अपनी रखेल बनाने के लिए आते थे, तुम्हारे मठ मंदिरों को तोड़ने के लिए आते थे, और तुम्हारी सभ्यता संस्कृति को समाप्त करने के लिए आते थे। राजीव दीक्षित जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और वो भी मुझे बहुत मानते थे, हमारा बड़ा अच्छा परिचय था, और मैंने उनके जीवन में उनसे कहा था कि आपका आयुर्वेद के बारे में ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन इतिहास के बारे में आपका शोध पूरा नहीं है। लेकिन उस समय उनका लक्ष्य मल्टीनेशनल कंपनियों को मात देना था, स्वदेशी के लिए काम करना था। तो उन्होंने अंग्रेज को ही पूरा विलेन बनाने की, मैं अंग्रेज के साथ नहीं हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अंग्रेजों से लाखों गुना ज्यादा क्रूर हत्यारे थे ये पागल आदमखोर कुत्ते। और मैकाले तो हमारे ज्ञान के रास्ते में रास्ता बनाने वाला एक व्यक्ति था,
जिसे हम अपराधी घोषित करते हैं। हिंदुओं, अगर कोई तुम्हारा है इस सिस्टम में तो उससे अनुरोध करो कि इतिहास पर पुनः शोध हो ताकि तुम सच्चाई जान सको। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।